तो ये बात है पिछले कुछ 2-3 महीनों की। बट मैंने ये रियलाइज़ किया पिछले ही 2-3 दिनों में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं कर क्या रहा था कि यार मुझे तो पता है कि लोगों का पर्पज़ रहता है और बड़े बड़े लोगों का पर्पज़ रहता है, और उस पर्पज़ पे वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, और वो पर्पज़ उनकी औकात से बाहर रहता है। और मैं पर्पज़ की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे छोटे मोटे बिज़नेस की वगैरह नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मतलब प्रॉपर औकात के बाहर के गोल की। जैसे जेफ बेजोस वगैरह वगैरह, वो थे क्या पहले बिलियनियर, वैसे पर्पज़ की। तो मुझे इतने दिनों में 2-3 महीनों में ये बहुत ये बहुत हिट होता था कि यार अपना भी एक पर्पज़ हो, कब मिलेगा पर्पज़, कब मिलेगा, कैसे होगा। बट मुझे पिछले 2-3 दिनों में रियलाइज़ हुआ। और पिछले कुछ 2-3 दिनों में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार देखो, पर्पज़ मिलना कोई आम बात नहीं है। पर्पज़ अगर चाहिए तो उसके लिए कुछ देना भी पड़ेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है कि कुछ चाहिए तो कुछ देना भी पड़ेगा। तो वैसे ही मैं सोचता था कि यार मुझे अब पर्पज़ चाहिए, तो उसके बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा। और याद रखना, एक बात नोटिस करना, मुझे ये सारे थॉट्स आते थे जब मैं अकेला रहता था। तो मतलब अकेला रह के सोचता था, कुछ कंज्यूम नहीं करता था, मोबाइल वगैरह नहीं यूज़ करता था, तभी आते थे। और सेकंड थिंग कि मुझे यार लगता था कि मेरे 300 वीडियोज़ कब होंगे, मतलब वो एक मेरा गोल है छोटा सा, जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। और मेरी मन के अंदर से इच्छा है कि उसके ऊपर मैं काम करूँ, ताकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो और मैं फर्दर यूट्यूब का बिज़नेस शुरू करूँ और सक्सेसफुल बनूँ, हाई सब्सक्राइबर्स वगैरह कमाऊँ। बट उसके लिए प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यार देखो, मेरा तो प्लान है 2 वीडियो बनाने का। तो मैं एक वीडियो बनाता था और आराम से बैठ जाता था। और फिर बाद में मुझे रात को रियलाइजेशन होती थी कि यार क्यों नहीं हुए 2 वीडियो, अपना तो गोल था 2 वीडियो। बोलने के लिए टॉपिक नहीं है यार, स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए मैं रैंडमली बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, कुछ लेना देना करना पड़ेगा तभी पर्पज़ मिलेगा। तो वो लेना देना होगा इससे कि यार हमें बोर रहना पड़ेगा। जी हाँ, पहले तो थिंक करना पड़ेगा। देखिए, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके दिमाग में ऐसे नए नए मशीन्स, अद्भुत मशीन्स के आइडियाज़ ऐसे ही नहीं आए थे, वो भगवान ने भेजे थे। मैं तो ऐसा कहता हूँ, क्योंकि यार देखो, आइडियाज़ कहाँ से आते हैं हमारे दिमाग में वो भी किसी को नहीं पता। तो वो आइडियाज़ उनको आए थे जब वो बोर हो रहे थे या फिर प्रेजेंट मोमेंट में थे। और न्यूटन नहीं तो टेस्ला साहब ने कहा है कि यार वॉकिंग करते वक्त ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं, वैसे लाइफ में कभी भी नहीं आते, और एक बार ट्राई करके देखो। तो हाँ यार, इसे बेसिकली आज के ज़माने में बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स, कि मोबाइल यूज़ नहीं करना, कुछ नहीं, बोर होना। बस 2-3 दिन में इसका आंसर मुझे मिल गया है, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। क्योंकि यार देखो, मुझे है ना, अब मेरा तो अल्टीमेट गोल है कि यार देखो, डॉक्टर बनो और यूट्यूबर बनो, दोनों भी बनो। क्योंकि और मेरे मन में ये चलता ही रहता था जब मैं फ्री रहता था कि यूट्यूबर कैसे बनूं। पर उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप मेरा ये है कि 300 वीडियोज़ कम्प्लीटली बनाने ही पड़ेंगे। तो
मुझे 2 वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिलता था, मतलब टाइम मिलता था बट मैं बनाता नहीं था क्योंकि मेरे पास टॉपिक नहीं है। और वो टॉपिक कहाँ से आएंगे? बोर होने से। और जब भी मैं अकेला बैठता था, बोर होता था, तब मैं क्या करता था? मोबाइल उठा लेता था। और ये एक सबसे बड़ी गलती है मेरी। अगर मैं उसी की जगह बोर होने देता, थोड़ा सोचता, बोर होना मतलब यार क्या? सोचना। उसी की जगह थोड़ा सा सोचता तो मुझे नए नए आइडियाज़ आते और मैं उसके ऊपर वीडियोस बना पाता। जैसे कि ये आइडिया मुझे कि क्लैरिटी का, ये वीडियो क्लैरिटी के बेसिस पे है, तो ये आइडिया मुझे आया कल रात को जब मैं बोर हो रहा था। तो वो मेरी गलती थी, बट मैं वो अभी नहीं दोहराऊँगा। तो देखो यार, आप जितना बोर होगे, मतलब जितना बोर होगे ना उतना सोचोगे, और जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ज़्यादा लाइफ में क्लैरिटी आएगी। और आपको आपके लाइफ में के वेरियस क्वेश्चंस के आंसर जो कोई परमात्मा नहीं दे सकता, साधु नहीं दे सकता, कोई अंकल नहीं दे सकता, पापा मम्मी नहीं दे सकते, वो खुद के अंदर से आपको जानने को मिलेगा। जी हाँ, ऐसे ऐसे आइडियाज़ आने लगेंगे ना यार। देखो, ट्राई करके देखना एक बार। देखो, बोर होना तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि यार उनको लगता है, उनको वो दिन में से 24 घंटे में से 12 घंटे मोबाइल यूज़ करते हैं, फिर बचे हुए घंटे सोते हैं और खाना वगैरह खाते नहाते, इसमें सारा दिन चला जाता है। और वैसे लोग पूछते हैं कि मेरा पर्पज़ क्या है। उन लोगों से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यार देखो, आपको गोल तो मिलेगा सिर्फ बोर होके ही। आप जिसको अवॉइड कर रहे हो उसको ही फेस करना पड़ेगा आपको। बोरडम को अवॉइड कर रहे हो आप, बोरडम को फेस करना ही पड़ेगा। और यकीन मानो, इस फेज़ में से सब लोग, सब बिलियनियर, सब जो भी परमात्मा है, सब गुजर चुके हैं और इसी में आपको आइडिया आता है। उन लोगों को मैं कहूँगा लेज़ी पीपल, जो 24 घंटे बर्बाद कर देते हैं। तो देखो भाई, बोर्डम को अवॉइड, वो लोग क्या करते हैं, बोर्डम को अवॉइड करते हैं, चलते चलते भी ऐसे स्क्रॉलिंग करते हैं। उनको कैसे मिलेगा पर्पस? I only see my goals, I don't believe in failure। तो जितना ज़्यादा बोर हो सके उतना बोर हो यार, क्योंकि यार आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। और जैसा कि मैंने कहा, जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ज़्यादा आपको आइडियाज़ आएंगे, और जितना ज़्यादा आपको आइडियाज़ आएंगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। कभी आपने सोचा है कि यार बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली तो उनको सब क्वेश्चंस के आंसर कैसे पता थे? मॉडर्न युग में के भी ओशो जी को कैसे पता थे? उनको भी एनलाइटनमेंट मिली थी। क्यों? क्योंकि वो बोर हुए थे, मतलब उन्होंने सोचा था। देखो यार, जो सोचता है वो दिमाग का यूज़ करता है, और जो दिमाग का यूज़ करना छोड़ देता है उसका तो दिमाग उसका साथ छोड़ देता है। जी हाँ, तो यार जितना हो सके उतना ज़्यादा बोर हो, क्योंकि आप जब बोर होगे तभी आपको आपका पर्पस मिलने वाला है। और अगर आपको इसको इग्नोर करना है तो इग्नोर करते रहिएगा, आपको पर्पस भी नहीं मिलेगा।
और ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि यार आपको ज़िंदगी एक बहुत बड़ा लेमन चुसवाने वाली है चटक भाई का। फिर बाद में आपको ये रियलाइजेशन हिट होगी कि आप उस टाइम पर ये सब कर लेते जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो आपको अभी बेटर रिजल्ट्स मिलते और आप बेटर पोजीशन पर होते लाइफ में। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।